यूहन्ना 14 की वचन जो यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अभी मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम व्याकुल मत हो। तब तोमा ये प्रश्न पूछ रहा है, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू तू कहाँ जाता है। मतलब यीशु मसीह ने उनको कहा था कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तो पिता के पास जा रहा हूँ करके बोलने के बाद यह क्या है, डम क्वेश्चन है क्या? अरे वो तो बोल दिया कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, और तोमा पूछ रहा है कि हमको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ओके। और और कह रहा है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं पिता के पास जाता हूँ, परंतु वो पूछ रहा है कि आप कहाँ जाते, और उसका मार्ग कैसे जानेंगे? आप हमें पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपका उसका जाने का मार्ग कैसे जानेंगे हम? सो उसका क्वेश्चंस जो रहता है हमेशा लॉजिकल क्वेश्चंस रहता है। मतलब जब ये ही नहीं है, इफ ये इज नॉन एग्जिस्टेंट, तो ये के ऊपर बी करके कैसे अपन कह सकते हैं? ये ही नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, या इस प्रश्न में आप कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो उसका रोड डायरेक्शन कैसे मालूम होगा आपको? सो ये है उसका एक गुण, उसके अंदर में छिपे हुए एक गुण। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह द मोस्ट फेमस स्टेटमेंट यीशु मसीह ने जो आई एम करके बोले थे, आई एम वाला स्टेटमेंट पूरा याहवे के बराबरी में यीशु मसीह ने बोला, जो भी आई एम वाला स्टेटमेंट। तो उस आई एम वाला स्टेटमेंट में ये भी एक है, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं मार्ग और सच्चाई और जीवन हूँ, मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब इसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा आई एम स्टेटमेंट्स बोले, परंतु ये स्टेटमेंट जो है ये लाइक एंट्री परमिट वीजा उस प्रकार की जो ऑफिस जैसा है। मतलब तुमको आना है पिता के पास, तो मेरे बिना तुमको और कोई मार्ग ही नहीं है। मतलब टोटली एक्सक्लूसिव हो गया। मतलब एक ही है पिता के पास जाना है, और वो मैं ही हूँ। तो इतना स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उसका उत्तर दिया। और यीशु मसीह को बहुत सारे शब्दों से वो बोल सकते थे, परंतु उन्होंने क्या बोले, मैं सत्य हूं करके बोले। और यही क्वेश्चन पुन्तुस पिलातुस भी पूछा था, सत्य क्या है, परंतु वो आंसर के लिए नहीं रुका, वो चला गया। सत्य उनके सामने ही खड़ा था, परंतु ये प्रिविलेज तोमा को मिला, और तोमा के वजह से हमको मिला। तोमा ने प्रश्न पूछा करके यीशु ने रिवील किया कि मैं ही सत्य हूं। मतलब सत्य ढूंढने के लिए तुम्हें यहाँ वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, सत्य मैं ही हूँ, लुक एट मी, ऐसा करके प्रभु यीशु कह रहे हैं। तो ओके, उसके बाद जो इन जो पैसेज है जिससे उसको डाउटिंग थॉमस करके नाम आया था, वो है कि जब वो पुनरुत्थान के बाद वो एक बार यीशु के अपीयरेंस के टाइम में वो नहीं था, तो सब लोग उसको बता रहे यीशु आए थे, ऐसा वैसा बोल रहे थे। वो तो उसको डेफिनेटली बुरा लगा होगा, परंतु उसका माइंड जो है एज यूजुअल एक लॉजिकल माइंड, वो बोल रहा है मुझे टैंजिबल एविडेंस चाहिए, मैं टच करके देखूंगा कि रियल में वो है, तब मैं विश्वास करूंगा। क्या पुनरुत्थान के ऊपर उसको विश्वास ही नहीं है क्या? मरे हुए में से किसी ने जिलाया नहीं गया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने लाजर को देखा, जाहिर की बेटी को देखा, ऐसे कई लोगों मरे हुओं को प्रभु यीशु मसीह जिंदा करते हुए उसने देखा है। सो उसको रिजरेक्शन पे डाउट नहीं है। आज डाउटिंग थॉमस क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह के रिजरेक्शन के ऊपर उसका विश्वास नहीं था करके मिस इंटरप्रेट कर दिए। वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह साथ 3.5 साल रहते हुए उसने कई रिजरेक्शंस को देख लिया, जिंदा करते हुए प्रभु यीशु ने जिंदा करते हुए उसने देख लिया। तो यीशु के जिंदा होने को क्यों वो इनकार करेगा? यदि वो बोले कि मैं जिंदा होऊंगा, तो उस पर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उसके माइंड में एक लॉजिकल एक्सपेक्टेशन है। मतलब इसको अपन जैसे टेस्ट ऑफ ट्रूथ में फर्स्ट जो पॉइंट रहता है लॉजिकल कंसिस्टेंसी। मतलब किसी को मैं बताऊंगा कि वो आज जीवित था, आज शाम को मर गया, कल वो पुनर्जीवित हो गया, तो यू शो मी, आप बताओ। यदि आप उसको ठीक से मरते हुए नहीं देखे होंगे, मरा है करके आपके पास सबूत नहीं होगा, जीवित ही रहे होंगे, बेहोश हो गए होंगे, या रियल में मर गया, तो उसको उसका जो फिर से जीवित होना, रिजरेक्ट होना, या फिर से कमिंग बैक टू लाइफ जो है, वो एक नॉर्मल मेडिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो उसके लिए प्रूफ चाहिए कि कैसे वो व्यक्ति
वही शरीर में जिंदा हुआ। सो तोमा के अंदर में वो प्रश्न था कि यदि यीशु मसीह वही शरीर में जिंदा हुआ जैसा उन्होंने क्लेम किया था, मैं 3 दिन के बाद में जी उठूंगा, तो यदि वो सही है तो उसको मैं फर्स्ट हैंड टच करके देखना चाहता हूँ। इसमें मैं एक प्रेजुडिस दिखाता हूँ। पहला यूहन्ना उसके पहला अध्याय में यूहन्ना बोलता है, जिसको हमने देखा है, हमारी कानों से सुना है, ध्यान से देखा है, अपने हाथों से छुआ है, वो जीवित वचन है ना, जीवन का वचन जो पिता के पास था प्रकट हुआ। तो जब जॉन कह रहा है कि हमने छुआ, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। वो भी तो वहां पे एक पॉइंट रखा ना, हमने उसको टच करके देखा है टैंजिबली, मतलब टच, टैंजिबल का मतलब टच करके देख सकते हैं हम उसको कि वो रियल में है कि नहीं। तो जब जॉन ने बोला, योहन्ना ने बोला, कोई उसके ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, परंतु तोमा ने उठाया बोला, तो सब लोग उसको क्या वो नाम दे दिए, डाउटिंग थॉमस करके बोल दिए। तो उसका अविश्वास के कारण नहीं है, वो एविडेंस जानना चाहता, रखना चाहता है। वो जो विश्वास कर रहा है उसके लिए एविडेंस चाहिए उसको, क्योंकि वो पता नहीं परमेश्वर उसको पहले से वैसा तैयार किया होगा कि जहां पर वो सेवा करने आ रहा है, यहाँ पे पुरानाडी लोग नहीं है। 2000 ईयर्स बिफोर, मतलब तोमा जब आते समय में यहाँ पे हमारा संगम पीरियड था। संगम का मतलब कॉन्फ्रेंस, तमिल भाषा में संगम का मतलब कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस अभी अपना यहाँ पे रिसेंटली कॉन्फ्रेंस हुआ, महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस बोले, 550 लोग आए, बहुत सारा उसमें स्कॉलर्स आए, बाइबल कॉलेज टीचर्स आए, थियोलॉजियंस आए, विभिन्न देश से भी आए, और आके अपने विचारों को बताए और उसको लोग सुने, इंटरेक्शन हुआ सब। संगम इससे बेहतर होता है, जैसा कि अपना G20 समिट जैसा पूरा नेशन वाइड जैसा हुआ, इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं, वैसा होता है संगम। संगम लिटरेचर करके अलग एक सेट ऑफ बुक्स है जो संगम लिटरेचर बोलते हैं, और संगम पीरियड जो है 600 BC से लेकर 300 AD तक, ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पकड़ लो। संगम मतलब एजुकेशन एट इट्स पीक, पूरे विश्व के स्कॉलर्स आते थे, डिबेट्स करते हैं, डायलॉग्स करते हैं, नया नया फिलॉसफी, कल्चर, आर्ट, और ये इसका स्पॉन्सर करने वाले चेरा चोड़ा पांड्या, जो 3 डायनास्टीज, जो राजवंश दक्षिण भारत को जो राज्य करते थे वो टाइमों में, उन लोगों ने उसको स्पॉन्सर करते थे, सबको अकोमोडेशन, खाना, पैसा, गिफ्ट्स, ऐसा बहुत सारा उनको मिलता था। तो संगम काल में रहने वाले आम इंसान कैसा रहता था, जब उनके घर घर में कवि है, बड़े बड़े लेखक है, तिरुवल्लुवर जैसे ब्रिलियंट फिलोसोफर्स है, ये सब रहेंगे तो आम लोगों का सोच भी कैसा रहता है, बहुत हाई फाई रहता है। मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग, एकेडमिशियंस को अपन बड़े बड़े कहानियां बता के समझाने की जरूरत नहीं। शॉर्ट में 2 लाइन बोलो, वो तुरंत उसको कैप्चर करेंगे। क्योंकि ये समुदाय जो है लॉजिकल समुदाय है, फिलोसफी, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब वहां पे है, इसलिए आर्ट, लिटरेचर, ये सारी चीजें फ्लरिश हो रहा था संगम पीरियड। वो सिर्फ संगम पीरियड अपन याद रखेंगे तो भी मदद हो जाएगा। सो तोमा कहाँ आ रहा, एक सिंपल अनपढ़ कुछ अशिक्षित लोगों के बीच में नहीं आ रहा, वो बहुत हाईली एजुकेटेड लोगों के बीच में सेवा करने के लिए आया। वैसे भी उसका 2 टूर्स हुआ, एक नॉर्थ में, एक साउथ में। पहला टूर जब हुआ था 49 में हुआ, 49 में, 49 में हुआ, वो तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला में वो टाइम में यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला, नालंदा, ये सब बुद्धिस्ट सेंटर्स थे और यूनिवर्सिटी था। यूनिवर्सिटी का मतलब लर्नर्ड पीपल वहां रहते। तो एक आदमी जा रहा है वहां पे लर्नर्ड पीपल के बीच में जाके संदेश को शेयर करने जा रहा है, तो वो ऐसा बकवास बोलने वाला आदमी नहीं हो सकता। सो उसके पास में प्रॉपर एविडेंस चाहिए, और एविडेंस को क्या आज अपन फोटो दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल ऐसा कुछ सबूत दिखा सकते हैं, परंतु उसके पास क्या है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ यीशु करके एक सत्य है। यीशु को रियल में भी वो लेके नहीं जा सकता, देखो यही यीशु है, फोटो लेके जा सकता है, कुछ नहीं है, वो सब चीजें बिल्कुल है ही नहीं। वो सब बाद में बनाया गया एक्स्ट्रा एडिशन है, क्रॉस लेकर गया, वो लेके गया, वो सब एक्स्ट्रा, वो सिर्फ अपना लाइफ में यीशु को लेके गया, यीशु के उपदेश को ले जाकर वो बता रहा है।